दो कलाकार के बारे में जो घनिष्ठ मित्र होने के बावजूद अलग अलग विचारधाराओं की होती हैं। एक चित्रकार हैं तो दूसरी समाज सेविका। एक जीवन के रंगों को कैनवास पर उतारना चाहती हैं तो दूसरी जीवन का सार सेवा भाव में ढूंढती हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे दोनों कलाकार मिलकर इस कहानी की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। ए रूनी उठ और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंख मलते हुए तन खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर बोली कि देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख। ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्रा को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं? यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिस जीव का चित्र हो उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? अरे जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। उसने वह चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफ़ी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया के कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर दी है। और अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोले, दीदी। सब बच्चे आकर बैठ गए। चलिए, आ गए सब बच्चे? अच्छा चलो, मैं अभी आई। बच्चे दौड़ पड़े। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने भी? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। जरा लोगों को भी दिखाना पड़ेगा कि हमारी एक ऐसी मित्र साहिबा थी जो सारे गरीब के बच्चों को पढ़ाकर ही अपने को भारी समाज सेविका समझती थी। जा सारी दुनिया में जाकर ढिढोरा पीटते। गरीब बच्चों को पढ़ाने में बुराई ही क्या है? और पैर में चप्पल डालकर अरुणा बाहर मैदान में चली गई, जहां बिना किसी आयोजन के ही छोटी सी पाठशाला बनी हुई थी। रात के 10 बजे थे। सारे हॉस्टल की बत्तियां नियमानुसार बुझ चुकी थी। ऊपर के एक तले पर अंधेरे में ही खुशर-फुसुर चल रही थी। तभी हॉस्टल के फाटक में जलती हुई टॉर्च लिए कोई घुसा। अपने कमरे की खिड़की से झांकते हुए सविता ने कहा, ठाठ तो हॉस्टल में बस अरुणा के ही है। रात 9 बजे लौटो, 10 बजे लौटो, कोई बंधन नहीं। हम लोग तो 10 के बाद बत्ती भी नहीं जला सकते। लौट आई अरुणा दी। आज सवेरे से ही बड़ी परेशान थी। फुलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था। आज से वे उसी के यहाँ बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ बेचारे का। शीला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तू बड़ी भक्त है अरुणा दी की। उनके जैसे गुण अपना ले तो तेरी भी भक्त हो जाऊंगी। अच्छा चल, अपना लेक्चरर अपने पास रख। अरुणा अपने कमरे में घुसी तो बहुत ही धीरे से, जिससे चित्रा की नींद न खराब हो। पर चित्रा जग रही थी। दोपहर से अरुणा बिना खाए पिए थी। उसे नींद कैसे आती भला? मेज से खाना लाकर मेज पर रख दिया था। अरुणा के आते ही वह उठ बैठी और पूछा, बड़ी देर लग गई, क्या हुआ रूनी? वह बच्चा नहीं बचा। चित्रा किसी भी तरह उसे नहीं बचा सके और उसका स्वर किसी गहरे दुख में डूब गया। चित्रा खाना गर्म करने लगी। तभी अरुणा ने कहा, रहने दे चित्रा, मैं खाऊंगी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। मैं उसकी आंखें फिर झलझला गई। तो बच्चों, इस कहानी में ये हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं
कि जो अरुणा है वो समाज सेविका हैं और उसे किसी भी बच्चे का दुख नहीं देखा जा रहा है। वह चाह रही हैं कि सबका मदद करे। और चित्रा जो है वो अपने कैनवास के सहारे चित्र में ही सब कुछ, उसे लगता है कि जो मैं चित्र बना रहा हूँ तो अपने कैनवास के सहारे चित्र में सब कुछ उतार सकती हूँ। और अरुणा जो हैं वो समाज सेविका बनकर छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं और उससे छोटे बच्चे का ऐसे नहीं देखा जा रहा है कि वो बिना पढ़े लिखे ऐसे ही रहे। जबकि अरुणा और चित्रा दोनों हॉस्टल में रह रही हैं और दोनों बहुत अच्छी मित्र भी हैं। बहुत ही स्नेह से अरुणा की पीठ थपथपाते हुए चित्रा ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब भूखी रहने से क्या होगा, थोड़ा खा ले। नहीं चित्रा, अब रहने दे, बस तू लैंप बुझा दे। उसके बाद 2-3 दिन तक अरुणा बहुत ही उदास रही, लेकिन समय के साथ साथ यह गम भी जाता रहा और सब काम ज्यों का त्यों चलने लगा। अगले दिन अरुणा के कॉलेज से लौटते ही चित्रा बोली, तेरी मनोज की चिट्ठी आई है। कहाँ? तूने पढ़ ली होगी फाड़ कर। चल हट, तुम्हारी चिट्ठियों में रहता ही क्या है जो कोई पढ़े। बड़े बड़े आदर्श की बातें, मानो खत न हुआ लेक्चरर हुआ। वह लिफाफा फाड़कर पर पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ का कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती हैं, बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। बस हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में से तू अपने चित्र के लिए मॉडल खोजा करती हैं। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास समर्थ है, साधन है। वह काम तो तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। तू दोनों ब्याह कर लो और फिर जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी और फिर बोली, अच्छा यह बता कि तेरे यह सब करने से क्या हो जाएगा? जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने का नहीं, और ढांचा बदल गया तो तुझे मुझे कुछ करने की ज़रूरत पर नहीं। सब अपने आप ही हो जाएगा। हर 10-20 दिन बाद दोनों में अपने अपने उद्देश्य को लेकर, अपनी अपनी दिनचर्या को लेकर एक गर्मा गर्म बहस हो ही जाती। पर न वह उसकी बात का लोहा मानती थी, न वह उसकी बात की कायल होती थी। 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। रोज अखबार में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरुणा सारे दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह ही दिया कि तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती तू है नहीं, सारे दिन बस भटकती रहती हैं। फेल हो गई तो तेरे ससुर साहब क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को एक स्वयंसेवकों का दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली, मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी। उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो सही थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी। तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। चित्रों को देखकर उसका मन जाने कैसा कैसा हो आया। वहाँ लोगों के जीने के लाले पड़ रहे थे और उसमें भी उसे चित्रकारी ही सूझती है। और न जाने कितनी बात सोचते सोचते वह सो गई।
शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। गनीमत है तू लौट आई। मैं सोच रही थी कि कहीं तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती ही रह जाए और मैं जाने से पहले तुझसे मिल भी ना पाऊँ। क्यों, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी। बस एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उसके स्वर में उलाहना छलक रहा था। सच कह रही हैं? तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से तेरे साथ रहते रहते मैं तो यह बात भूल ही गई थी कभी हमको अलग भी होना पड़े। तू चली जाएगी, मैं कैसे रहूँगी? अरे 2 महीने बाद शादी कर लेगी, फिर भी न रहेगा कि कौन थी चित्रा, फिर याद भी न रहेगा कि कौन थी चित्रा। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो आ नहीं सकूंगी। पर अरुणा के कानों में उसकी कोई बात नहीं पड़ रही थी। चित्रा के साथ बिताए हुए पिछले 6 सालों के चित्र उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे और उन्हीं में खोई बैठी रही। उस रात को भी अरुणा अपने और चित्रा के बारे में सोचती रही। दोनों के आचार विचार, रहन सहन, रुचि आदि में जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उसकी मित्रता को ईर्ष्या की नज़र से देखता था। आज चित्रा को जाना था। हॉस्टल में उसे बड़ी शानदार विदाई मिली थी। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई, फिर गुरुजी के घर के तरफ चल पड़ी। 3 बज गए पर वह लौटी नहीं। अरुणा उसका सारा काम समाप्त करके उसकी राह देख रही थी। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली हैं। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुनो तो, 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी हैं और उसके दोनों बच्चे सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य, मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में इतनी देर हो गई। चर्चा इसी पर चल पड़ी। कैसे मर गई? कल तो उसे देखा था। किसी ने दार्शनिक की मुद्रा में कहा, अरे जिंदगी का क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़े आती हैं। आदि आदि इस सारी चर्चा से अरुणा कब खिसक गई कोई जान ही नहीं पाया। 4:30 बजे और चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी, पर अरुणा न आई सो न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठ चित्रा अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से उसे भी नहीं मालूम कि वह कहाँ है। उसके चित्रों की प्रदर्शनियां होती अनेक। प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया था। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी और चित्रा को लग रहा था जैसे उसके सपने साकार हो गए। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर वह भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई।
तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं। नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चे ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी उनका और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। वह सारी बातों का तुक नहीं मिला पा रही थी। आप हमें सारी तस्वीर दिखाइए मौसी, समझा कर बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा समझाती हुई तस्वीर दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारी वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने कहा, इनकी माँ मर गई है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन की छाप लगाई। हाय राम, इनकी माँ मर गई तो फिर इन बच्चों का क्या हुआ? बालिका ने पूछा। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीर दिखाओ। राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो चुका था। मौका मिलते ही चित्रा ने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं। और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली कि ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? विस्मय से चित्रा की आंखें फैली रह गई। वो क्या सोच रही हैं चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में ही खो गए। तो बच्चों, हमने पढ़ा ये दो कलाकारों के बारे में। ये ऐसे दो कलाकारों के हम लोगों ने कहानी पढ़े जो अलग अलग अपने अपने विचारधाराओं के हैं, लेकिन जो अरुणा है ये वहीं उन दोनों बच्चों को पाल रही हैं जिस अनाथ बच्चों से आज चित्रा प्रसिद्ध हो गई हैं। तो इस कहानी में हम लोग आज यहीं पढ़े कि दो कलाकार होते हुए भी अपने अपने जीवन में कैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक चित्र के प्रसिद्ध के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, प्रसिद्धि पा रही हैं, तो दूसरे तन मन धन से समाज सेविका बनकर और अनाथ बच्चों को अपना बनाकर कैसे पाल रही हैं। धन्यवाद।